अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रबी अव्वल का महीना जैसे शुरू हुआ था, मैं देख रहा हूँ कि उमूमन जो है यूट्यूब पर और इसी तरीके से और भी, जैसे मिसाल के तौर पर फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ख़ास तौर से जो है इन तीनों सोशल मीडिया पर जो है ख़ास तौर से देख रहा हूँ कि बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं। इसी तरीके से इसमें जो है कुछ बातें ऐसी भी आ रही हैं, कुछ वीडियोज़ ऐसी भी है कि जिसमें बाज़ लोग बोलते हैं ये करना चाहिए, बाज़ लोग बोलते हैं वो करना चाहिए। आवाम जो है, एक आम लोग जो है, पब्लिक जो है परेशान हो जाती है, आखिर किन की बात को सही मानूं, किन की बात को गलत कहूं। तो इस तरह जो है इख्तिलाफ़ी मसाइल में पढ़ करके सबसे ज़्यादा नुकसान जो है आवाम का और पब्लिक का नुकसान होता है। उनके लिए जो है कोई सही रास्ता और सही रहनुमाई नहीं मिल पाती है। दरअसल मैं आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में क्यों मबूस फरमाया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में क्यों भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आने का मकसद, अल्लाह को भेजने का मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरअसल अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी इंसानियत की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। हिदायत कैसे मिलेगी है, हिदायत का रास्ता क्या है? अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलना। दरअसल यही जो है हमारे लिए हिदायत का रास्ता है और इसी रास्ते से हम इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तक हम पहुँचेंगे। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े मुंह दिखलाने के लायक होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है इंशाअल्लाह जन्नत में जाने की इजाज़त मिलेगी। अब यहाँ पर आकर के हमें ये सोचनी है कि देखिए, जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करनी चाहिए, मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए, झंडे लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, और इसी तरीके से जुलूस निकालनी चाहिए कि नहीं निकालनी चाहिए। मैं इस बहस में और इस मौजू पर मैं बात नहीं करना चाह रहा हूँ। दरअसल मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसा जो है क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरअसल इत्तिबा की जाए। अब यहाँ हमें सोचना है, आखिर मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी कलमा पढ़ने वाला हूँ, आखिर मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहला रहा हूँ और मैं भी कह रहा हूँ कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हूँ। अब हमें जो है अपनी ज़िंदगी का हमें जायज़ा लेनी है, हमें अपनी फ़िक्र करनी है, आखिर हम 5 वक्त के नमाज के पाबंद है कि नहीं, इसी तरीके से वाजिबात की पाबंदी है कि नहीं, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हमारे ज़िंदगी में है कि नहीं। हराम चीज़ों से, मसलन मिसाल के तौर पर जुआ है, शराब है, सूद है, गीबत है, झूठ है, बदकारी है, बदफेली है, इन तमाम गुनाहों से हम बच रहे कि नहीं। इसी तरीके से जो फ़राइज़ है, नमाज की पाबंदी है, रमज़ान शरीफ का रोज़ा है, अल्लाह ने पैसा दिया है तो ज़कात जो है सही तौर पर ज़कात निकालना है, और भी ज़्यादा अल्लाह ने पैसा दिया तो हज करना है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत नहीं बल्कि लाखों ऐसे अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। सुन्नत के मुताबिक हमारी ज़िंदगी है कि नहीं। मैं खाना खाता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं। मैं पानी पी रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक मैं पानी पी रहा हूँ कि नहीं। मैं कपड़ा पहन रहा हूँ, मैं कपड़ा बदल रहा हूँ, घर में आ रहा हूँ, घर से बाहर निकल रहा हूँ, बाज़ार जा रहा हूँ, बाज़ार से वापस घर लौट रहा हूँ, मस्जिद जा रहा हूँ, मस्जिद से वापस हो रहा हूँ। इन तमाम ज़िंदगी के शोबे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक, तरीक़े के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीक़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी को गुजारा है, वैसी ही ज़िंदगी वाक़तन हमारी है तो हम मुत्तबे सुन्नत कहलाएंगे, आशिक़ रसूल कहलाएंगे, मुहिब्ब रसूल कहलाएंगे, सच्चा उम्मती, पक्का उम्मती कहलाएंगे। ना ये कि हम जो है 5 वक्त की नमाज। अब बताइए कि
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक दो नहीं बल्कि जब अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वेदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए तशरीफ़ ले गए, तकरीबन 1.25 लाख नबी थे। उससे पहले भी बहुत सारे सहाबी थे जिनकी वफ़ात हो गई या जो लोग शहीद हो गए। तारीख़ में पूरी किताब आप कोई ऐसी किताब आप साबित कर दिए जिसमें आप इस बात को साबित कर दे कोई ऐसे सहाबी जो बेनमाजी हो, कोई ऐसे सहाबी जिनके चेहरे के ऊपर दाढ़ी ना हो, कोई ऐसे सहाबी जो ज़कात ना अदा करते हो, कोई ऐसे सहाबी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल न करते हो, कोई ऐसे सहाबी, एक सहाबी का नाम भी कोई पेश कर दे, कोई सहाबी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा तो हम लोग करते नहीं हैं। किसी भी ज़िंदगी के लाइन में जो है हम लोग जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते नहीं है, और खामखा ऐसी चीज़ों में हम लोग बहस करते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं, जिसमें अगर देखा जाए न वो फ़र्ज़ है न वाजिब है। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला या अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमसे नहीं पूछेंगे कि तुमने जो है मेरी विलादत पर, मेरी पैदाइश पर तुमने खुशी क्यों नहीं मनाई, तुमने जुलूस क्यों नहीं निकाला, तुमने झंडा क्यों नहीं लगाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह तबारक व तआला ये सवाल नहीं करेंगे, बल्कि सवाल तो हमसे ये होगा कि सबसे पहला जो है आए दिन जो है उलमा किराम से आप लोग ये बात सुनते होंगे, सबसे पहले क़यामत के दिन हर ईमान वाले से सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। अब हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, हम 5 वक्त के नमाज के पाबंद हैं कि नहीं, इसी तरीके से हराम चीज़ों से बच रहे हैं कि नहीं, इसी तरीके से बहुत सारे अल्लाह के फ़राइज़ हैं, उन फ़राइज़ की पाबंदी है कि नहीं। ये दरअसल अल्लाह तबारक व तआला हमसे सवाल करेंगे, इसका सवाल होगा, इसका हमें जवाब देना पड़ेगा, न कि इन सब चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। तो अल्लाह के वास्ते हम पक्का सच्चा मुसलमान बने। पक्का सच्चा मुसलमान वही है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में भी फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह का मुहिब बनना चाहते हो, अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो, तो आप कहिए उनसे मेरी इत्तिबा करे, मेरी पैरवी करे, मेरी बातों के ऊपर अमल करे। फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फिर अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। जब अल्लाह मोहब्बत करने लगेंगे, जाहिर सी बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आप मुहिब बन गए, आप महबूब बन गए, आप चहेते बन गए, आप लाडले बन गए, आप प्यारे बन गए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के महबूब, जो अल्लाह का महबूब होगा वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी महबूब होगा, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब होगा वो अल्लाह का भी महबूब होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमा रहे हैं, युहब्बिबकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। हो सकता है इसलिए कि तुम तो नबी और रसूल तो हो नहीं कि तुमसे गलती ना हो। अगर तुमसे खताएँ हो जाएंगी, तुमसे गलतियाँ हो जाएंगी, तो अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगोगे, यगफिर लकुम, तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देंगे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, कि अल्लाह तबारक व तआला गफूर है, गुनाहों को माफ़ करने वाले हैं और रहीम हैं। तो बहरहाल इस रबी अव्वल, ये 12 रबी अव्वल, ये ख़ास तौर से इस साल के 12 रबी अव्वल से और इस रबी अव्वल से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद इस माह मुबारक में हुई, इस महीने से ख़ास तौर से हम आप लोगों से ख़ुद अपनी ज़ात से भी मैं मुतालबा करता हूँ और आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह के वास्ते इख्तिलाफ़ी मसाइल में न झगड़े न लड़े, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बना लें और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक बनाने के लिए चंद चीज़ें ज़रूरी है। अव्वल चीज़ है कि हराम खाने पीने से आदमी बचे। दूसरी बात, नमाज की पाबंदी करे, इसी तरीके से ज़कात जो फ़राइज़ है उनकी पाबंदी करे और इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को सुन्नत के मुताबिक ढालने की कोशिश करे। चेहरे पर दाढ़ी हो, इसी तरीके से औरतें हैं तो पर्दे का एहतमाम हो, और इसी तरीके से सुन्नतों का और इसी तरीके से बहुत सारी नफिल इबादत है, उन सब इबादतों को करे, गुनाहों से बचे। दरअसल वही पक्का सच्चा मुसलमान है, वही अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक़ रसूल है। लिहाजा
इस रबी अव्वल के मौके से मैं ख़ास तौर से मैं अपनी ज़ात से भी और तमाम लोगों से, तमाम अपने नाज़रीन से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते इख्तिलाफ़ी बहस में न पड़ने की ज़रूरत न पड़े, बल्कि अपने आप को जो है पक्का सच्चा मुसलमान बनाने की कोशिश करें। जो हमने बात बताई है कि शरीयत और सुन्नत हमारी ज़िंदगी में कैसे आए, ये पूछिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कौन सी नमाज़ पढ़ते थे, नमाज किस तरह पढ़ते थे, इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह चलते थे। इन सब चीज़ों को सुनिए, इन सब चीज़ों को देखिए, इन सब चीज़ों को मालूमात कीजिए और उसके मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी गुजारिए। यही हमारे लिए कामयाबी का ज़रिया है, यही हमारे लिए हिदायत है और इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए, आपके लिए जो है जन्नत में जाना आसान फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुस्लिमा को सही समझबूझ अता फरमाए, हर बुराई से, हर बुरे फ़ेल से, हर बुरे काम से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।